Hello, my beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is चंद्रिका कामरे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्ट जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. गाइज, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ आफ्टर दिस वीडियो, हर थर्सडे एंड संडे को मेरे वीडियोज़ आएंगे. सो वीकली 2 times माई वीडियोज़ विल कम नाउ. प्लीज़ ऑन योर नोटिफिकेशंस फॉर माई चैनल, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं. सो प्लीज़ नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि वीक में 2 बार मैं अभी वीडियो डालने वाली हूँ, दैट इज़ थर्सडे एंड संडे. एंड अनदर थिंग इज़ कि 80% से ज़्यादा मेरे जो व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं है गाइस. सो इट फील्स वेरी बैड कि 80% लोग बस देख के चले जा रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये फैमिली और ग्रो करनी है. ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ उनको बहुत टाइम लेके बनाती हूँ मैं. एंड जितने भी लोग देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, मुझे इंस्टा या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, तो जितने लोग देखते हैं उनको तो रेजोनेट होता है. सो आई वांट कि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचे. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे वीडियो के पहले ही कहनी थी. एंड येस, लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक नाउ. सो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि इज़ ही और शी द वन और नॉट. ओके, पिक अ कार्ड रीडिंग, इज़ ही और शी द वन. ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक पर्सन के बारे में जिसके बारे में आपको जानना है. ठीक है, आपका लवर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेशनशिप जस्ट नॉट येट स्टार्टेड, या फिर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, या फिर यू आर इन कमिटमेंट एंड बट आपकी उनसे शादी होगी कि नहीं. और इज़ ही और शी द वन का मतलब कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन ठीक है कि नहीं, कि शादी के लिए ये पर्सन ठीक है कि नहीं. जो भी आप जानना चाहो, हमारे फ्यूचर का मतलब आपको चाहिए. मैरिज में आप नहीं बिलीव करते, लेकिन आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बने रहे. तो इस इंसान के बारे में सोचिए 30 seconds के लिए. यू कैन पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट दैट पर्सन, थिंक अबाउट योर कन्वर्सेशंस. एंड अगर आपका अभी फ़िलहाल कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, झगड़ा भी हो गया है, देन ऑल्सो सेपरेशन हो गया, देन ऑल्सो यू कैन थिंक अबाउट दैट पर्सन, गुड टाइम्स with that person, and then select the pile. Okay, now let's get started with the pile selection. तो ये है पाइल नंबर 1 का कार्ड, जो कि है नॉर्मल राइडर वेट से 2 ऑफ कप्स का कार्ड. ओके, सो दिस इज योर पाइल नंबर 1. ओके, नाउ दिस सेकेंड इज फॉर टी लीफ कार्ड. टी लीफ कार्ड से ये आपका है सेकेंड पाइल के लिए कार्ड, लव. ओके, सो ये है पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन. एंड ये है लाइट सीयर्स डेक से 2 ऑफ कप्स का कार्ड. ओके, सो ये है पाइल नंबर 3 का सिलेक्शन. ओके गाइज, सो ये है आपके पाइल सिलेक्शंस 1, 2 एंड 3. जिनको पता है पिक अ कार्ड कैसे चलता है, दे कैन गो अहेड. जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, आपको जो पाइल और जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उसके सामने डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दिखाई देगा. आपको उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना है, आप आपके पाइल में चले जाओगे. गिव अवे के बारे में गाइज, ये लास्ट वीक है. नेक्स्ट थर्सडे जब वीडियो आएगा तब मैं गिव अवे के विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ. सो अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो मीन्स ऑब्वियसली कोई भी 3 सब्सक्राइबर्स को ही मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ. सो इट्स अ लार्ज चांस थ्रू दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो आपका विनर्स का होगा. विनर्स में कर दूंगी अनाउंस. सो आपको अगर पार्टिसिपेट करना है, स्टिल यू हैव नॉट डन इट, आपके ने कमेंट नहीं किया है, सो आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ करके स्विच वर्ड लिखना होगा कमेंट में आपके नाम के साथ. ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट कर लोगे. ओके गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू अवर रीडिंग. हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था 2 ऑफ कप्स का कार्ड, आपने आपकी पर्सन के बारे में सोच के ही ऑब्वियसली पाइल सिलेक्ट किया है. आपका क्वेश्चन है कि आप
इज़ ही और शी द वन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, यही पर्सन आपके लिए बना है या नहीं, ठीक है। सो हमारे पास ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स तो है ही। हम लोग ओरेकल कार्ड से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा है डिसिसिवनेस, अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, ठीक है। दूसरा है मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप, ठीक है। एंड देन let's see your next oracle cards. This is telling you that renewal, rest, mystery and healing, ठीक है। रिन्यूअल, रेस्ट, मिस्ट्री एंड हीलिंग, ओके। ये रख देते हैं यहाँ पे। आपके और एक दो है मैसेज एंड कम्युनिटी, ओके। एंड देन फाइनली योर टैरो कार्ड्स देख लेते हैं हम लोग। आई होप यू आर एबल टू सी both the cards, yes, and let's see now the tarot cards, okay. So yes, first is the devil, next is the four of wands and then knight of wands, okay. So guys, हो सकता है आपका पर्सन जो है वो अर्थ साइन का है या फिक्स्ड साइन के हैं, ठीक है। जैसे कि स्कॉर्पियो हो गया, देन टॉरस हो गए, ओके। फिक्स साइन में लगा दूंगी स्क्रीन पे कहीं, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट रिमेंबर दोज, बट क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज योर टॉवर, ओके। टॉवर है बॉटम ऑफ द डेक, सो ही कैन बी अ वेरी फिक्स्ड स्ट्रॉन्ग साइन, और उनका नेचर हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल के हो सकते हैं आपके पर्सन। अगेन दूसरी बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत रिच है या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि शूज़ और वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का शौक होना, या फिर कार एंड बाइक्स का शौक होना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो गाइज एक्चुअली आपके टैरो कार्ड्स देखिए, यू नो द बॉटम ऑफ द डेक इज़ यहाँ पे द टॉवर एंड द डेविल भी है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है, कैन यू सी दिस डेविल कार्ड? दिस कार्ड इज लिटरली इट्स लाइक, हाँ जाओ, वो जो बुरा जादू बुला रहा है टाइप्स। दिस कार्ड if you look at this card for some time, straight away it just freaks me out, I don't know why. So yes, तो आपके पर्सन हो सकता है आप उस पर्सन के बारे में सोचे बिना रह नहीं सकते। उस पर्सन ने आपके दिमाग का बहुत ज़्यादा हिस्सा ले लिया है। सो या इट हैपन्स, आई नो दैट, कि मतलब आपको नहीं सोचना है उस पर्सन के बारे में, फिर भी आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। गाइज यहाँ पे स्टोरी थोड़ी अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप फ़िलहाल सेपरेशन में हो, आप फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। या फिर बहुत लोगों के लिए तो ये भी मुझे लग रहा है कि आपने थोड़ा फ्लर्ट वगैरह किया होगा। यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है, टेम्पटेशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, एंड येस, सो अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है ये मुझे फ़िलहाल प्यार से, ठीक है। सो ये अट्रैक्शन कैन बी एनीथिंग, इफ़ दैट पर्सन इज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का अट्रैक्शन, या फिर उनके लुक्स, एंड ही मे बी हैंडसम और शी मे बी ब्यूटीफुल, सो उसका अट्रैक्शन है। तो फिलहाल तो, या फिर स्टार्टिंग में जब आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, सो ये अट्रैक्शन से स्टार्ट हुई होगी। गाइज आई एम रियली सॉरी इफ़ यू डोंट फील लाइक इट्स योर पाइल, यू कैन चेक फॉर अनदर पाइल, बट ये मुझे यहाँ पे सब लग रहा है। तो द थिंग इज़ कि फ़िलहाल आपने स्टार्टिंग में फ्लर्ट वगैरह किया होगा, या फ्रेंडली बातें की होंगी, या फिर जस्ट लाइक अ क्रश ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ होगा। अभी फ़िलहाल हो सकता है आप में कम्युनिकेशन थोड़ा सा बंद है, या फिर कम है, थोड़ा सा कम है या फिर बंद है, ठीक है, ये मुझे कहना है बेसिकली। सो द थिंग इज़ दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, ओके। अभी मैं इतना सब कुछ कहने के लिए ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए द मैसेज एंड द कम्युनिटी, तो हो सकता है आप ऑफिस से रिलेटेड हो, या कॉलेज से रिलेटेड हो, या किसी कॉमन कम्युनिटी में, सोशल मीडिया पे कोई किसी कॉमन कम्युनिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। और हो सकता है आपकी बातें बहुत होती हैं मैसेजेस पे, कॉल पे। अभी फ़िलहाल तो वैसे भी हम लोग मिल नहीं पाते फिज़िकली, तो ये सब आ रहा है, ठीक है। सो
मतलब ऐसा भी होता होगा कि आप उनको मैसेज करते होंगे कभी कभी और उनसे रिप्लाई नहीं आता होगा, इतना आपको लगता होगा कि ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टी है, एंड ही इज़ गाइज, ही इज़ फ्लर्टी, ही और शी, एनीवन, दे आर फ्लर्टियस। मीन्स ये है कि उनके पीछे आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, एंड दैट कैन बी अ फैक्ट, ओके। सो दिस थिंग इज़, अगर आपका सेपरेशन अभी चल रहा है या आपकी बातें थोड़ी कम है या दैट पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू समहाउ और घोस्टेड समहाउ, ओके, बट फ्यूचर में मुझे ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको आया है इनडिसिसिवनेस, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर आपकी बात नहीं चल रही है, सो आप यू आर लाइक, आप उनके बारे में सोचे बिना रह नहीं सकते, बट स्टिल इट्स लाइक कि चल रहा है, बस जाने दो। यू आर ट्राइंग हार्ड टू इग्नोर देम, यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर और इन योर एजुकेशन, उस पर्सन पे ध्यान नहीं देने का सोच रहे हो, लेकिन फ़िलहाल आपके लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में दूसरा कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में उस पर्सन ने जगह ऑक्यूपाई करके रखी है। अगेन हो सकता है आप करियर के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू मिले हो, या जो मैं कम्युनिटी कह रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी फिनेंस के रिलेटेड कम्युनिटी है, उससे आप जुड़े होंगे, ठीक है। और हो सकता है करेंटली आप करियर पे ध्यान दे रहे हो, बट ये पर्सन आपको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं है ही, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप, ठीक है। हो सकता है उस जर्नी में आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ जाए। यहाँ पे टॉवर कार्ड भी है गाइस, तो यहाँ पे ड्रामा तो ज़रूर है, इस रिलेशनशिप में थोड़ा ड्रामा तो ज़रूर है। सेपरेशन हो सकता है, झगड़ा हो सकता है बहुत बड़ा, बट द थिंग इज रिन्यूअल, ठीक है। रिन्यूअल होने वाला है, रेस्ट, मिस्ट्री एंड हीलिंग, ठीक है। तो ये बहुत मिस्ट्रियस सा आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप लग रहा है, बट इसका रिन्यूअल होने वाला है। रेस्टिंग टाइम की ज़रूरत थी आपकी रिलेशनशिप को, तो इसलिए आपका झगड़ा हो गया होगा या सेपरेशन हो गया होगा। उसके बाद आप दोनों को इसका इम्पॉर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि बेसिकली गाइज आपका जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, बहुत लोगों के लिए ये फिजिकल अट्रैक्शन, फ्लर्ट या जस्ट अफेक्शन जैसे अट्रैक्शन जैसे स्टार्ट हुआ है। सो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी चाहती है कि ये रिलेशनशिप को सही मायने में आप दोनों देखें, नॉट जस्ट फॉर एनी अट्रैक्शन काइंड ऑफ फॉर बॉडी और जस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटस और ओह गॉड हाउ रिच ही इज़ एंड शी इज़। इस पे आपका रिलेशनशिप फोकस ना होके ट्रू फीलिंग्स आप दोनों के मन में जगाने के लिए ये आपका सेपरेशन हुआ है, झगड़ा हुआ है, या फिर थोड़ी सी दूरियां हो गई हैं, ठीक है। अगर आपकी रिलेशनशिप में हुई है तो, अगर ये नहीं हुई है तो गाइस देयर इज़ अ चांस कि आपका एक ऐसा टाइम पीरियड आए जब आपका कन्वर्सेशन ना हो, उसके बाद इस रिलेशनशिप की हीलिंग होगी। एंड गाइस बीच में जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, विच इज़ अ मैरिज का, ठीक है। सो ये ज़रूर आपका रिलेशनशिप कमिटमेंट तक जाएगा एंड बहुत डीप रिलेशनशिप होगा। अगेन अ मैसेज इन कम्युनिटी से मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया कम्युनिटी पे आप शायद एक दूसरे से बात करोगे एंड वहाँ पे आपका रिलेशनशिप ज़रूर आगे बढ़ेगा। द थिंग इज गाइज मैं आपके सामने कार्ड शफल करने वाली थी, क्योंकि द डेविल कार्ड एंड द बॉटम ऑफ द डेक द टॉवर कार्ड देख के मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था। सो आई एम गोना क्लैरिफाई दिस थिंग, ओके। आई एम गोना शफल इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं देखना चाहती हूँ कि 100% मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इन जिस पर्सन के बारे में पाइल 1 सोच रहे हैं वो पर्सन इज़ द वन और नॉट, उनके साथ इनका कुछ फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट गाइज। जस्ट अ सेकेंड। Just give me 1 or 2 card. Is he or she the one for pile number 1? जिनके बारे में pile number 1 सोच रहे हैं, is he or she the one? Okay. Okay, one more then. One more. Yes, one more.
फाइन। ओ गॉड, वाओ। सो गाइज बहुत गाइज सॉरी मुझे पॉज करना पूरा पड़ा बिकॉज आई एम अ मेस टुडे। बट येस, आपने शफलिंग तो देखी होगी, आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं। सो देखिए गाइज, स्टिल यू आर इन कन्फ्यूजन, आपको कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी चाहती है कि जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, ठीक है। तो आपको कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो, इसलिए मुझे भी फिर से कार्ड निकालने की ज़रूरत पड़ी। देन यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि ये आपका जो रिलेशनशिप है पूरा एक ग्राफ इसका पूरा नीचे जाके ऊपर आने वाला है। सो इट कैन बी अ प्रॉपर सेपरेशन, या फिर हो सकता है आपका कन्वर्सेशन बंद हो, अभी भी कन्वर्सेशन बंद हो सकता है, या फिर एक पल ऐसे आएगा आपका रिलेशनशिप में कि आपका कन्वर्सेशन नहीं होगा, ठीक है, मैसेजेस कुछ नहीं होगा, मे बी झगड़े की वजह से मे बी ब्रेकअप भी हो सकता है। लेकिन फिर से आप दोनों में से कोई एक, मुझे लग रहा है वही पर्सन हो सकते हैं, आपको फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। दे विल प्रपोज नहीं, इट्स लाइक एन ऑफर आएगा कि चलो लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, ठीक है। सो ये पेज ऑफ पेंटाकल्स है, ये स्टार्टिंग उनकी तरफ से होती हुई मुझे दिख रही है। देन यू विल हैंडल द थिंग, ओके। एक बार फिर से उन्होंने अगर आपसे बातें कर ली या कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लिया, देन यू विल ट्राई योर बेस्ट टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि यस, आपका रिलेशनशिप न्यूली स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। सो इज़ ही और शी द वन, स्टिल आई विल से येस। लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें बहुत ड्रामा होने वाला है, बहुत कुछ आप रिलेशनशिप में गो थ्रू करने वाले हो। डोंट वरी अबाउट इट गाइज, मुझे लग रहा है कि आप उस फेज से जा रहे हो एंड द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। अगर आपका सब अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कि दिस कैन बी जस्ट जनरल अ कम्युनिकेशन गैप जो आपका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप दोनों आपके करियर में बिजी हो, क्योंकि पेंटाकल्स के कार्ड भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपने सोच लिया कि हम लोग लेट्स फोकस ऑन द करियर, या करियर की वजह से आप बोल नहीं पाते होंगे ज़्यादा, ये फेज थोड़ा बहुत आएगा अगर ब्रेकअप भी नहीं है तो, लिटिल बिट काइंड ऑफ दिस स्पेस। लेकिन इसको रिन्यूअल मिलेगा, क्योंकि ये रिन्यूअल का कार्ड है। रिन्यूअल, रेस्ट की ज़रूरत थी आपके रिलेशनशिप को, वो होने के बाद ही ये नए से शुरू होगा। आप दोनों को जब आप सेपरेशन में रहेंगे ना, तभी इम्पॉर्टेंट समझेगा आपका रिलेशनशिप का कि हाउ द अनदर पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। और नई से शुरुआत होगी, और डेफिनेटली 4 ऑफ वंस का कार्ड तो हमें बताता है इसमें पोटेंशियल है ही। सो दिस रिलेशनशिप कैन गो फॉर कमिटमेंट लेवल, ठीक है गाइज, यस। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपका रिलेशनशिप किस फेज़ में है, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस फॉर दिस पाइल। एंड एज यू सॉ मुझे क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेने पड़े, सो ये कन्फ्यूजन मुझे आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत दिख रहा है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 80% से ऊपर के मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देख के ऐसे ही चले जाते हैं। सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है बस आपको, वो नहीं करते। मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए, कर दिया आपने, वेरी गुड, ओके। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हाय माय लवली, स्पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये लव का कार्ड सिलेक्ट किया होता, टी लीफ का लव का कार्ड, आपका क्वेश्चन है, आपने आपके पर्सन को दिमाग में रख के ही ये पाइल सिलेक्ट किया है, और आपके पर्सन में आपके दिमाग में जो पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, इज़ ही और शी द वन और नॉट, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, और उसके लिए हमारे पास टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स है। लेट अस स्टार्ट विथ योर ओरेकल कार्ड्स फर्स्ट, ओके। सो सक्सेस assured with good plans and hard work, ठीक है। Then February, okay, and then goal oriented person, pleasure with a close friend and reconciliation, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपका ये जो फ्रेंड है वो आपका ये जो पर्सन है वो हो सकता है आपका फ्रेंड हो, ठीक है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे वाइब आ रही है कि बचपन में शायद आप नेबर्स थे, या बचपन में आप एक दूसरे को देखे थे या मिले थे, एंड सिटी, मुझे कहीं ना कहीं गांव की वाइब आ रही है। इट कैन हैपन कि आप दोनों का विलेज सेम है,
या आपका ओरिजिन जो कहते हैं हम लोग वो कहीं ना कहीं सेम है, या बचपन में आप किसी आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है रहने की जगह की यहाँ पे, या फिर पास्ट में कोई कनेक्शन है जो आप दोनों को होल्ड करता है, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी मेमोरी जो आप दोनों को होल्ड करके रख सकती है। सो आप स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स भी हो सकते हो, या बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हो। आपका जो पर्सन है वो बहुत ही गोल ओरिएंटेड है, करियर में बहुत ही फोकस रहता है। हो सकता है इनका बर्थडे जनवरी या फरवरी में हो, कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं, और साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। चलिए बाकी भी कार्ड्स देख लेते हैं। ये तो मैंने आइडिया दे दी आपको, ठीक है। ये है आपका टॉयल एंड लेबर, एंड देन हाउस, एंड देन फैमिली रूम। सो ये मैं क्यों कह रही थी कि आपके पर्सन बहुत गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बचपन में जब आप उनको पहले मिले थे, या फिर हो सकता है कि इनका जो पास्ट था वो इतना मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा इनको अपने लाइफ में। सो टॉयल एंड लेबर का कार्ड मुझे ये बताता है कि बचपन में हो सकता है, या फिर इनकी पेरेंटल लाइफ मतलब इनके पेरेंट इतने रिच ना हो, ऐसे किसी सिचुएशन से आए हो। सो ये पर्सन बहुत टारगेट ओरिएंटेड है। ये बहुत ही वेल्थ एंड करियर में ध्यान देते, क्योंकि इनको अपनी लाइफ सेटल चाहिए, इनको बड़ा घर चाहिए, और अ लैविश ज़िंदगी चाहिए इनको। तो आप थोड़ा बहुत आपको मिल रहा होगा हिंट कि आपके पर्सन कैसे हैं। इन्होंने हाल ही में घर लिया होगा, या आपके साथ ऐसे बातें की होंगी कि येस मुझे घर लेने की इच्छा है, एंड आई वांट टू प्लान अ बिग हाउस, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओरेकल कार्ड है इंटरकनेक्टेडनेस, शेयर ब्लेसिंग्स, पर्पस एंड सेरेनिटी। ओके, सो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है उससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों किसी एक जगह से और किसी एक लोकेशन से कनेक्टेड हो, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन आप में है, या तो बचपन के फ्रेंड्स, या तो नेबर्स, बचपन के नेबर्स, या फिर एनी, इट कैन बी कि आप दोनों सेम बैंक में काम करो, या फिर सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप दोनों बिलोंग करते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। अभी चलिए हम लास्ट हमारे देखते हैं टैरो कार्ड्स। ये है मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। सो लेट मी जस्ट एडजस्ट योर कार्ड्स, एंड यस they are not getting adjusted. How can I adjust them? Okay, yes, okay. So yes, I hope you can see the cards, and this is the main card over here, okay. So this is your reading all together. Yes, and the bottom of the deck was star card, ठीक है। स्टार कार्ड आपका बॉटम ऑफ द डेक है। सो बहुत हो सकता है कि ये पर्सन बहुत अर्दी नेचर, आई मीन अर्दी अर्थ साइंस हो सकता है इनका, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर ओके या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको घर बनाना है, करियर में बहुत टारगेट्स एंड टारगेट्स करते रहते हैं। सेल्स में हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं, ये टारगेट करना है, वो टारगेट करना है, ठीक है। आपकी बहुत अच्छे फ्रेंडशिप हो सकती है, क्योंकि प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, सो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस पर्सन, ठीक है। तो इन्होंने आपके साथ बहुत सारे अपने प्लान्स भी शेयर किए हैं, हाउस के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, ठीक है। सो देखिए गाइज, ये तो श्योर शॉट येस है आंसर आपका। इज ही और शी द करेक्ट वन? येस डेफिनेटली, बिकॉज मैजिशियन, एस ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मुझे बताना है कि कि आप दोनों भी शायद गरीब घर से नहीं बोलना चाहूँगी गाइज मैं, कि आप दोनों ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है अपने बचपन में, आपकी इनिशियल एजेस में, ठीक है। और जब आप कमाने लगे तभी आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, और आप दोनों के साथ में ऐसे ख्वाब होंगे कि हमें लैविश ज़िंदगी चाहिए। आपने तो बच्चों के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया होगा, अगर नहीं तो ये फेज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। हो सकता है आप करियर रिलेटेड किसी फेज़ में मिले हो, स्टॉक एक्सचेंज में आप दोनों काम करते हो, या किसी बैंक में, या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में, या किसी भी एक कंपनी में काम कर रहे हो, या किसी भी चीज़ से आप दोनों इंटरकनेक्टेड हो। सो मुझे ये लग रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आओगे, कहीं ना कहीं आपका व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है
दोनों आप एक दूसरे के लिए लकी हो बहुत। और ये आपने बोला भी होगा एक दूसरे को, या फिर ऑब्जर्व किया होगा कि जब से ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया है मेरा सब अच्छा चल रहा है। इन पर्सन ने भी अपने बोला होगा कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। या फेब्रुअरी आपको किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो रिकंसाइलेशन का कार्ड है यहाँ पे गाइज। रिकंसाइलेशन ये बताता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि आप बचपन में मिले थे, या फिर खो गए थे, आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया था, फिर कहीं ना कहीं आपका वो निकलता है ना, अरे तुम वो हो, ओके बचपन में हमने मिला था, हम दोनों एक दूसरे को मिले थे, ओके आप इस गाँव से हो, मैं भी उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ, या फिर आप इस स्कूल में थे, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक प्लेस पे गए हो जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन या फिर ऐसा कुछ चीज़ हुआ है और तभी आप दोनों मिले हो, और कहीं ना कहीं आप जब मिलोगे ना आगे जाके तभी आपका ये रिलेशनशिप निकलेगा, ठीक है। ये दिस कैन बी अ हिंट फॉर यू, ठीक है। पेट हो सकते हैं इनके पास, एंड यस ही इज़ अ फैमिली पर्सन, और आपको जब इनके साथ बात करेंगे तभी फैमिली जैसा ऑब्वियसली फील होगा। एंड यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप दोनों के लिए भी, क्योंकि शेयर्ड ब्लेसिंग्स, तो आपका मिलना आप दोनों के लिए एक ब्लेसिंग है। जब आप दोनों मिलोगे मुझे लग रहा है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में ग्रोथ होगी, एंड आप दोनों का एक कोई कॉमन सोल पर्पस हो सकता है। मे बी आप दोनों की फैमिली को सपोर्ट करना, या फिर आपकी किसी गांव से या किसी चीज़ से मैं जो बोल रही हूँ कनेक्टेड हो, उसको कुछ सपोर्ट करना फाइनेंशियली या ऐसा कुछ। तो मुझे लग रहा है आप दोनों जब मिलोगे आपका पर्पस कुछ सेम है, आप करोगे, और आप दोनों का मिलना लिखा हुआ है गाइस। सो इट्स फेटेड बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप दोनों एक दूसरे को ज़िंदगी में आने के बाद आप दोनों की लाइफ चेंज होने वाली है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो इट्स अ डेफिनेटली येस, ही एंड शी इज़ द करेक्ट पर्सन फॉर यू। और मैं तो कहूँगी कि इस पर्सन के सिवाय किसी और के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि शायद यही आपके लिए फेटेड है, ठीक है। द मैजिशियन कार्ड एंड द एस ऑफ कप, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे ना तभी आपके सपने सच होंगे। और हाउस है, फैमिली रूम है, तो हो सकता है आप दोनों मिलके एक घर बनाओ, और जो भी आपने हार्डवर्क किया है बचपन में या फिर इनिशियल करियर्स ईयर्स में, वो जाके आपका बाद में सफल हो, दोनों जब मिले तब। और आप जो ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आप दोनों जिए, ठीक है। सो इट्स अ वेरी क्लियर कट कार्ड, क्लियर कट रीडिंग, ओके गाइज। सो यू आर fated for each other. Yes, yes and yes. That's it for pile number 2 guys. Please like, share and subscribe. 80% से ज़्यादा लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ गाइस कर लीजिए, क्योंकि और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, आपने आपकी पर्सन को सोच के ये पाइल सिलेक्ट किया है कि इज़ ही और शी द वन और नॉट, ठीक है गाइज। सो लेट अस स्टार्ट विथ योर ओरेकल कार्ड्स, ओके। सो नाउ एज यू नो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइज। लेट अस सी, फर्स्ट ओरेकल कार्ड इज प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड, then younger woman dealings or relationship with a younger woman. November can be significant, he or she can be bond, आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे हो सकता है नवंबर में, या मिले होंगे आप नवंबर में। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, फैमिली मैटर्स, फेयर वुमन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ ब्लॉन्ड और ग्रे वाइट हेयर वुमन, एंड karma you will reap that what you have sown, okay. So yes guys, so अगर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स मैंने निकाले हैं, क्योंकि आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, मतलब आंसर तो मुझे बहुत क्लियर था। आई वॉन्टेड टू गिव इट अ चांस। सो yes, जर्नी, एक्सपेक्टेशन, मैच्योर मैन, ठीक है। और आपके ये 2 कार्ड्स हैं, बैलेंस, लेटिंग गो, सपोर्ट, सैक्रिफाइस, एंड दूसरा है सेंचुरी, फ्लो, क्रिएटिव फोर्स एंड मदर अर्थ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपके नाउ मेन कार्ड्स विच आर आवर टैरो कार्ड्स।
सो हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो गाइज यू नो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन थोड़े एज में आपसे बड़े हैं, ठीक है। सो ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए अरेंज मैरिज का रिश्ता भी हो सकता है गाइज, ओके। या फिर आपके फादर की तरफ से रिश्ता आया है और समथिंग लाइक दैट, बट दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट सीनियर टू यू। आपके सीनियर हो सकते हैं ऑफिस में, एज में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं आपसे, ठीक है। और हो सकता है कि आप किसी जर्नी में मिले थे पास्ट में। इनके बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपके में। और एक बात बता दूं कि ये पर्सन हो सकता है बहुत वेल्दी है। एंड द थिंग इज़ कि आपके जो कार्ड्स है वो बता रहे हैं कि आपको आपकी मदर या आपकी कोई फ्रेंड यू नो इस रिलेशनशिप को थम्स अप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इफ दिस इज़ द केस देन दे आर करेक्ट गाइज, ओके। क्योंकि आपके जो तीनों की तीनों टैरो कार्ड्स है, हाई प्रिस्टेस मैम आ गई तो समझ लेना है कि यहाँ पे बहुत सीक्रेट्स है, बहुत ऐसी बातें हैं जो अब तक आपको नहीं समझ रही है, या ये पर्सन जो है वो बहुत बातें छुपा रहा हो सकता है। नाउ अगेन आई एम सेइंग गाइज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ऑब्वियसली सबको रेजोनेट नहीं होगी। आप कमेंट करके बता सकते हो आपको ये केस किस तरीके से रेजोनेट हो रही है। सो हो सकता है ये रिश्ता आया हो लेकिन वो लोग यू नो बातें आगे नहीं बढ़ा रहे, या फिर हो सकता है कि ये कोई थोड़ा सा आपसे बड़ा पर्सन है, मे बी अ गर्ल मे बी अ बॉय, ओके। एंड ऐसे किसी फील्ड में भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सीक्रेट्स रखने पड़ते हो, मे बी डॉक्टर और अ स्पाई एजेंट और गवर्नमेंट यू नो ऐसे कोई प्राइवेट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, वॉट एवर। बट द थिंग इज़ हाई प्रिस्टेस ये बताता है कि यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स है, इस रिलेशनशिप में कुछ सीक्रेट्स हैं। ये तो एक बात हो गई। या फिर हाई प्रिस्टेस ये बताता है कि ये फ्यूचर जो है वो फ़िलहाल तो यू नो नहीं है क्लियर, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि ये न्यू रिश्ता हो सकता है आपके लिए, या न्यू रिलेशनशिप हो सकता है ऑल टुगेदर। हाल ही में कोई रिश्ता आया है, आप में भी उनके बारे में पूछ रहे हो, या ऑल टुगेदर न्यू रिलेशनशिप। आप दोनों में एज गैप बहुत है गाइस, ठीक है। एज गैप और फिर बहुत कम लोगों के लिए फिर रिलेशनशिप सॉरी डिस्टेंस या इसका भी डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस है आप दोनों में, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड दैट पर्सन अभी बहुत लोगों के लिए नहीं है, बट दैट पर्सन हैव अनदर चॉइसेस ऑल्सो। आपके साथ वो किसी और के साथ भी बात कर रहे हैं, ये बहुत कम लोगों के लिए है ऑब्वियसली। बट दैट पर्सन इज समवॉट नॉट श्योर अबाउट यू, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, इसलिए हाई प्रिस्टेस आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स न्यू रिलेशनशिप है, आप इतना डिटेल आपका रिलेशनशिप नहीं गया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यू नो बता रहा है कि थोड़ा सा हार्ट ब्रेक यहाँ पे दिखेगा। ये आपका शायद ऐसा रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको कुछ सिखा के चला जाए। कई कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं जो आप हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं बट हिस्सा होते हैं हमारी ज़िंदगी का। सो बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम यू नो मेनी थिंग्स, वी कैन लर्न। जो भी होता है लाइफ में वो हमें कुछ ना कुछ तो सिखाने के लिए होता है। सो ये काइंड ऑफ दैट रिलेशनशिप है। अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर आपको नहीं लगता है आपका पाइल है, यू कैन सिलेक्ट अनदर पाइल। जर्नी एंड एक्सपेक्टेशन ये बताता है कि मुझे ना कहीं आपकी मदर या आपकी मदर होने वाली मदर इन लॉ, ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ रहा है, बट आपकी जो पर्सन है उनकी मदर या उनके फादर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने बेटे की या बेटी की फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। तो उनमें शायद आप उनको लगता है ऐसा कि आप नहीं खरे उतर रहे हो, ठीक है। दे आर नॉट दैट मच 100% श्योर अबाउट यू, इसलिए आपके पर्सन भी 100% श्योर नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन होगा मे बी वो बहुत फाइनेंशियली अच्छे हैं जो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और वो चाहते हैं कि जो पर्सन आए मतलब आपकी पर्सन की फैमिली, आपकी पर्सन के मदर और फादर बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं। शायद वो सोच रहे कि हमें यू नो रिच बहू या दामाद चाहिए, काइंड ऑफ थिंग।
या फिर ओवरऑल भी उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत है कि मैच्योर होने चाहिए पर्सन, एज में भी आपके डिफरेंस है तो उनको लगता होगा कि आप शायद नहीं निभा पाओगे आगे जाके, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, हो सकता है उनके आपके पर्सन के घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कोई लीगली वर्क करने वाले हैं, सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सीरियस होंगे आपके पर्सन और आप या फिर आपके पर्सन की फैमिली, तो उनको लगता होगा कि आप बहुत हैप्पी गो लकी हैं, इनोसेंट है बहुत, एंड काइंड ऑफ यू नो हंसने खेलने वाले, फ्री लिविंग, एंड आपको कोई शौक भी हो सकता है डांसिंग सिंगिंग का, यू आर वेरी एक्टिव, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू आर नॉट द करेक्ट फिट फॉर देयर फैमिली, इसलिए शायद आपके पर्सन भी उतने ही कन्फ्यूज है। सो सो उनके मदर की तरफ से या आपकी मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम मुझे इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। द डॉग जो आया था, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ फ्रेंड, सो ऑब्वियसली आपकी पॉजिटिविटी नहीं चाहती कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, या फिर आपका कोई फ्रेंड या आपकी सिबलिंग या कोई आपको बता रहे होंगे कि आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज श्योर गुड फॉर यू। तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर इनके फैमिली में प्रॉब्लम है, सो ही और शी इज़ ऑल्सो नॉट श्योर। फैमिली मैटर्स, ऑब्वियसली जो आपका रिलेशनशिप अगर नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा हद तक मुझे इसमें फैमिली प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड गाइज, ओके। एंड यहाँ पे यंगर वुमन, ओल्डर पर्सन, ग्रे हेयर वुमन, सो शी कैन बी योर यू नो person's mother, aunt, anyone or from your family someone is opposing this relationship। ये बता रहा है कि सेंचुरी, फ्लो, क्रिएटिव फोर्स एंड मदर अर्थ। सो कहीं ना कहीं आपको भी गट फीलिंग में लग रहा होगा कि आई गेस ही इज़ नॉट और शी वॉज नॉट मेड फॉर मी। आपको यू आर अ वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड, आई कैन से। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा यंग एट हार्ट हो, एंड कैलकुलेशंस या मैनिपुलेशन आपको नहीं समझ में आती शायद, आप बहुत इनोसेंट एनर्जी हो। सो इट्स लाइक आपकी मदर अर्थ के बहुत लविंग से बच्चे हो आप, और आपकी पॉजिटिविटी चाहती है कि ऐसे किसी पर्सन के साथ आप नहीं आगे बढ़े जो नहीं डिज़र्व करता बेसिकली आपको, ठीक है। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, एंड दिस बहुत ज़्यादा वर्ड्स मैं अपने आप के मन में छुपा रही हूँ, बिकॉज येस, बैलेंस, सपोर्ट, लेटिंग गो, सैक्रिफाइस, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसका तो सब अच्छा है, घर एंड वेल सेटल्ड है, बट द थिंग इज़ कि आप दोनों के मन का कंपैटिबिलिटी कम है, बाकी कंपैटिबिलिटी, सिक्योरिटी और मटेरियल वेल्थ अगर फिर भी कंपैटिबल लगे आपको, आपके विचारों का कंपैटिबिलिटी कम है, आपके थिंकिंग लेवल अलग है, उनकी थिंकिंग लेवल अलग है, आपके फैमिली की थिंकिंग लेवल अलग है ऑल टुगेदर। सो वो जो कमिटमेंट लेवल हार्ट टू हार्ट होना चाहिए ना, वो शायद आप में नहीं है। बैलेंस की कमी है आपके रिलेशनशिप में, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं डिफरेंस है, कहीं ना कहीं नेचर में बहुत डिफरेंस हो सकता है, एज में, कास्ट, रिलीजन में या डिस्टेंस में। एज में ज़्यादा लग रहा है मुझे, ऑब्वियसली 70% एज में डिफरेंस लग रहा है। सो येस, लेटिंग गो, आपको शायद ये रिलेशनशिप लेट गो करना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े, क्योंकि यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, एंड आपका कुछ पर्पज़ है गाइस, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपका कुछ पर्पज़ है इस लाइफ में, और इसलिए यू आर प्रोटेक्टेड, और आपकी पॉजिटिविटी चाहती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिले, ठीक है। नवंबर भी बहुत किसी तरीके से रेजोनेट हो सकता है आपको, जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, शायद आप किसी जर्नी में एक दूसरे को मिले हो, या आपको बहुत डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है इनसे मिलने के लिए, दैट इज़ मैं ये बता रही हूँ कि ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे इसी के बारे में वो रीडिंग है कि नहीं। बट ऑब्वियसली ऑल द 3 कार्ड्स आर नॉट दैट मच पॉजिटिव, एंड देयर आर सीक्रेट्स, देयर इज़ नॉट कंपैटिबिलिटी सम हाउ, आई कैन सी दैट, एंड येस, सो ये नया है रिलेशनशिप, तो उसको आगे ना ही बढ़ाए तो बेहतर होगा, नहीं तो आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
हार्ट ब्रेक का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत है। देन आप में शायद कहीं ना कहीं ये दबाव ना आ जाए कि भाई ये बहुत बड़ी फैमिली है, मुझे जो आप चुलबुले या इनोसेंट नेचर के हो या फिर हेल्पिंग नेचर के हो, कहीं ना कहीं वो किसी वजह से उस आपके बिहेवियर में कोई दबाव ना आ जाए, और शायद इसके लिए आपकी पॉजिटिविटी चाहती है कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप आगे ना बढ़े। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओके। So yes, you can select any other pile or you can see any other reading altogether if you're feeling ki this is not for you, okay. That's it for pile number 3 guys. 80% of people are just watching my videos and not subscribing. That is not good guys. आपको बस एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, राइट। मैं इतनी हेल्प करती हूँ आपको, थोड़ी सी हेल्प मुझे भी कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, विल ग्रो आवर फैमिली। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा होगा गिव अवे का वीडियो। एंड गाइज अभी मैं वीक में 2 वीडियोस डालूंगी, संडे एंड थर्सडे, सो स्टे ट्यून और यू नो नोटिफिकेशन सारे ऑन कर दीजिए ताकि आपको पता चले जब मेरा वीडियो आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।